राम राम किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो सीधे सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। धान की खेती तो हम सब करते हैं, लेकिन उसी खेत से सबसे ज्यादा पैदावार कैसे निकालें और खेती को असल में मुनाफे का सौदा कैसे बनाएं, आज इस पक्के फॉर्मूले पर हम खुलकर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एक बात सोचिए। आपने अक्सर देखा होगा, एक ही गांव के दो किसान हैं। दोनों की जमीन एक जैसी, मेहनत बराबर, खाद पानी भी सब एक जैसा ही डाला। लेकिन जब फसल कटती है तो एक का मुनाफा आसमान छूता है और दूसरे का बस किसी तरह गुजारा ही हो पाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? कोई जादू तो है नहीं। तो इसका सबसे बड़ा राज छिपा है उस पहली चीज में जो मिट्टी में जाती है, और वो है आपका बीज। देखिए, अगर नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत खड़ी होगी ना। बम्पर पैदावार चाहिए तो बीज एकदम सॉलिड होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, जिसमें कोई कंकड़ पत्थर, मिट्टी या खरपतवार का नामो निशान ना हो। दाना एकदम पुष्ट और बिना किसी दरार के होना चाहिए। इससे होता यह है कि खेत में बीज की मात्रा कम लगती है, लेकिन जो पौधे निकलते हैं ना, वो इतने तगड़े होते हैं कि आपकी पूरी फसल एकदम लहलहाती है, और यही चीज सीधा आपके कुल उत्पादन को बढ़ा देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं बीज चुनने के उन 5 अचूक मंत्रों की। ये 5 पक्के मंत्र हैं आपके खेत की मिट्टी, पानी की सुविधा, मौसम का मिजाज, बाजार की मांग और सबसे जरूरी, बीज कंपनी पर आपका भरोसा। बस जिस किसान ने इन 5 बातों को साध लिया, समझ लीजिए उसने अपनी फसल खराब होने के रिस्क को लगभग 0 कर दिया और अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा लिया। अब इन 5 में से सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी मिट्टी और पानी की, क्योंकि सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। मिट्टी कैसी है, इससे बहुत कुछ तय होता है। अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी या चिकनी है, जो पानी को लंबे समय तक पकड़ कर रखती है, तो वहां लंबी अवधि वाली किस्में ही लगानी चाहिए। मतलब वो बीज जो पकने में 160 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर मिट्टी रेतीली है, जहां पानी जल्दी सूख जाता है, तो समझदारी इसी में है कि कम दिन वाली किस्में चुनें, जो 120 दिन के अंदर ही झटपट तैयार हो जाए। मिट्टी के बाद बारी आती है पानी की। पानी का जुगाड़ कैसा है, ये आपकी पूरी रणनीति बदल सकता है। अगर आपके पास ट्यूबवेल या नहर की शानदार व्यवस्था है, तब तो आप पतले और महंगे दाने वाले धान आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर खेती पूरी तरह भगवान भरोसे यानी बारिश पर टिकी है, तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। तब हमें IR64, DRT1 या MTU1010 जैसी मजबूत किस्में चाहिए, जो थोड़ा सूखा पड़ने पर भी खेत में डटकर खड़ी रहें। अब चलते हैं अपने अगले अहम फैक्टर की तरफ, मौसम का मिजाज और बाजार की मांग। मौसम का तो आपको पता ही है, आजकल कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गई। ऐसे इलाकों के लिए स्वर्णा सब 1 या रंजीत सब 1 जैसी किस्में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यकीन मानिए, ये किस्में 14 से 15 दिन तक पानी में पूरी तरह डूबे रहने के बाद भी गलकर खराब नहीं होती और पूरी फसल को बर्बाद होने से बचा लेती हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, सिर्फ बहुत ज्यादा पैदावार लेना ही काफी नहीं है। अगर मंडी में आपकी फसल बिकी ही नहीं तो क्या फायदा। इसलिए बाजार को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला बढ़िया रेट चाहिए तो पूसा बासमती 1121 या 1509 लगाइए। अगर अपने ही इलाके में बेचना है तो वहां की पसंद देखिए, जैसे सोना मसूरी। और अगर सिर्फ एक सॉलिड सुरक्षित पैदावार चाहिए तो स्वर्णा या IR64 तो सदाबहार हैं ही। और हाँ, हमारा 5वां मंत्र, बीज हमेशा किसी भरोसेमंद, रिसर्च बेस्ड और सर्टिफाइड कंपनी का ही खरीदें। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी लोकल बीज मत उठाइए। एक अच्छी कंपनी का बीज आपको ये गारंटी देता है कि उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत है और खेत में एक एक दाना पूरे 100% जमेगा। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी मुनाफे का असली गणित। देखिए, जो हाइब्रिड धान की किस्में होती हैं ना, वो हेट्रोसिस नाम की एक तकनीक का फायदा उठाती हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये पुराने परंपरागत बीजों के मुकाबले 15 से 25% तक ज्यादा उपज देती हैं। मतलब प्रति हेक्टेयर सीधा सीधा 1 से 1.5 टन ज्यादा धान आपके घर आएगा। इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। बाढ़ वाले इलाकों में जब किसानों ने अपना पुराना पारंपरिक बीज लगाया, तो 1 हेक्टेयर में उनका शुद्ध मुनाफा था सिर्फ करीब 9,700 रुपये।
लेकिन भाई, जब उसी खेत में सही बीज यानी रंजीत सब 1 लगाया गया, तो जानते हैं क्या हुआ? मुनाफा सीधे छलांग मारकर 24,460 रुपए हो गया। 2 गुने से भी ज्यादा का उछाल। लागत और मुनाफे का ये बैलेंस ही तो असली कामयाबी है। मुनाफे की बात तो हो गई। अब जरा बात करते हैं उन गलतियों की जो हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, और देखते हैं उनके आसान समाधान। सबसे बड़ी और आम गलती जो हम करते हैं वो है मिट्टी की सेहत को इग्नोर करना। अगर आपकी मिट्टी खारी या क्षारीय है और आप उसमें नॉर्मल बीज डाल देंगे तो वो कभी अच्छे से नहीं चलेगा। इसका बड़ा ही सिंपल सा हल है। ऐसी मिट्टी में सॉल्ट टॉलरेंट किस्में लगाइए जो खारेपन को सह सकती हैं, जैसे कि बासमती CSR 30 या CSR 10। ये किस्में खराब मिट्टी में भी आपको मायूस नहीं करेंगी। बस कुछ आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बातें। बीज चुनते वक्त अपने पूरे साल के फसल चक्र का ध्यान जरूर रखें। जैसे अगर धान कटते ही तुरंत बाद गेहूं बोना है तो कम समय में पकने वाला बीज ही चुनें। इससे आपका समय और पानी दोनों बचेगा। दूसरी बात, हमेशा चेक करें कि आपका बीज आपके इलाके की आम बीमारियों जैसे ब्लास्ट या लीफ ब्लाइट से लड़ सकता है या नहीं। और बाढ़, सूखा या खारेपन जैसी कुदरती चुनौतियों को कभी भी हल्के में न लें। तो किसान साथियों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अगर ये काम की लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस बार कौन सा बीज लगाने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और किसान ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फायदा हो। और चलते चलते इस एक बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, क्या आपका वर्तमान बीज आपके लिए काम कर रहा है या आप अपने बीज के लिए काम कर रहे हैं? सोचिए ज़रूर।